माँ भारती के इस बहादुर लाल का वास्तव में नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। जी हाँ, ये है मेरे प्रिय नेता। विद्वान होने से इन्हें शास्त्री विशेषण से सम्मानित किया गया। इसीलिए हिंदुस्तान अपने द्वितीय प्रधानमंत्री को लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानते हैं। 2 अक्टूबर को पूरे देश को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में अवकाश मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आज ही के दिन शास्त्री जयंती भी है। जी हाँ, 2 अक्टूबर 1904 उत्तर प्रदेश के मुगल सराय वाराणसी में शास्त्री जी का जन्म हुआ। शास्त्री जी के पिताजी श्री श्रद्धा प्रसाद जी इस दुनिया को तभी अलविदा कह गए जब शास्त्री जी मात्र 1.5 वर्ष के थे। माता जी राम दुलारी शास्त्री जी और उनकी बहनों को लेकर अपने पिता के घर आ गई। यहीं शास्त्री जी की शिक्षा हुई। पाठशाला जाने के लिए उन्हें नदी को पार करना पड़ता था। इस तरह वो अच्छे तैराक भी बने। किशोरावस्था में आते आते वो गांधी जी के संपर्क में आ गए। एक नेता के रूप में जो गुण होने चाहिए वो सारे शास्त्री जी में कूट कूट कर भरे थे। ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम, सादगी, करुणा उनके व्यक्तित्व के पर्याय थे। इसीलिए आजादी के बाद उन्हें कई पदों की जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिला। वो गृह मंत्री, रेलवे मंत्री बने। 27 मई 1964 में जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का देहावसान हुआ तो कई समर्थन और कुछ विरोध के बीच के कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए रखा, जो स्वीकार भी हुआ। 9 जून 1964 को देश को दूसरा प्रधानमंत्री मिला। राजनीतिज्ञ और देश की जनता प्रथम प्रधानमंत्री की शान, शौकत, ऊंचे नामदार व्यक्तित्व से शास्त्री जी की तुलना करने लगी। चूंकि शास्त्री जी की सोच व व्यक्तित्व संपूर्ण भिन्न था। यह व्यक्तित्व किस तरह भिन्न था समझते हैं कुछ घटनाओं के माध्यम से। शास्त्री जी का रहन सहन, वेशभूषा इतनी सामान्य थी कि वो अपने फटे कुर्ते अपनी पत्नी ललिता जी को देकर कहते, आप इनसे रुमाल बना दीजिए। वो सरकारी धन से अपने व परिवार के लिए कुछ भी नहीं खरीदते थे। उनके ऐसे सिद्धांतों में हमें उनकी सादगी का परिचय मिलता है। जहां वर्तमान समय में ऐसे लोग दशक की संख्या में भी उपलब्ध नहीं हैं, वहां इनका जीवन ईमानदारी की मिसाल है। एक बार पुत्र सुनील शास्त्री के द्वारा सरकारी कार का व्यक्तिगत उपयोग करने पर उन 14 किलोमीटर के पेट्रोल का खर्च उन्होंने अपने खाते से दिया। स्वयं की कार लेने के लिए तो उन्हें बैंक लोन लेना पड़ा था। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस प्रधानमंत्री ने प्रवचन देने से पहले उन वचनों पर स्वयं अमल किया। जब भारत गेहूं के उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर न था और अमेरिका पर निर्भर था, तब देश में भूखमरी की स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने पूरे देश में सप्ताह में 1 दिन उपवास रखने का प्रस्ताव रखा। परंतु उससे 1 दिन पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ उपवास रखकर इस प्रस्ताव का प्रयोग स्वयं व परिवार पर किया। देश की जनता के प्रति उनकी चिंता अवर्णनीय थी। नन्हे कद के शास्त्री जी का मनोबल काफी मजबूत था। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूरा विश्व इस छोटे कद के व्यक्ति के आगे झुक गया। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान ने कहा, हमारा क्या है, हम तो अपने टैंकों के साथ टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तब शास्त्री जी ने प्रति उत्तर में कहा, फिर तो हम भी टहलते हुए लाहौर पहुंच जाएं तो कोई गलत बात नहीं होगी। 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी भारत पाकिस्तान समझौते के लिए ताशकंद गए, जिसमें सोवियत संघ मध्यस्थी बना था। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही शास्त्री जी का देहांत हो गया। 18 महीने के छोटे से कार्यकाल में उन्होंने देशवासियों की अविस्मरणीय सेवा की। जय हिंद।